श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबरमंद साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबरमंद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं फरवरी महीने में मकर लगन, मकर कुंभ, मकर लगन, मकर राशि की क्या स्थिति रहने वाली है। फरवरी महीने में क्या सौगात मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों को मिलेगी। तो जो फरवरी माह का लगन तैयार हुआ है उसके तहत आपके लगन में ही सूर्य देव विराजमान है। शनि की 7.5 आप पर चल रही है, तृतीय चरण है और ऐसे में सूर्य देव आपके लगन में विराजमान है। बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाएगी। सूर्य देव की बात करें तो यह आपके अष्टम के मालिक होते हैं और अष्टम भाव के मालिक आपके लगन में अगर बैठ गए हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। आपके लगन से, आपके व्यक्तित्व से आपका ज्ञान छलकेगा, आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर आएंगी, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था, या फिर यूं कहें कि जो आपकी अब तक कद्र नहीं हो रही थी वह कद्र आपकी होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य देव आपके लगन में बैठकर आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। आपके चेहरे पर एक नया नूर आएगा, आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नए जोश का प्रादुर्भाव होगा। सूर्य की तरह आपकी ख्याति चारों ओर चमकेगी। ये फरवरी माह का ऐसा महीना होगा जिसमें कि आपको उन सब चीजों को प्रत्यक्ष करने में मदद हासिल होगी जो अब तक आपसे छिपे हुए थे। बात करते हैं द्वितीय स्थान की। तो यहाँ पर शुक्र देव और शनि देव एक साथ विराजमान है। तो यहाँ पर धन के मामले में जो आपको पिछले 5 सालों से दिक्कतें चली आ रही थी, उन दिक्कतों में भी कहीं ना कहीं उनका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। धन का आगमन होगा। हालांकि शनि देव अस्त है, बावजूद इसके वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। वहीं बात करते हैं शुक्र देव की। तो पंचम के और दशम भाव के स्वामी द्वितीय स्थान में बैठ करके आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्ञान के बल पर आपका व्यापार चलेगा और व्यापार से धन आएगा। आज के भौतिक जीवन में धन आना सबसे बढ़िया बात मानी जाती है। आजकल लोग यह नहीं पूछते कि हम अध्यात्म में कैसे ऊपर चढ़ें, सबको धन की आवश्यकता होती है। तो धन के मामले में फरवरी माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकट दिखाई नहीं पड़ रहा। शुक्रदेव द्वितीय स्थान में कारगर नहीं होते, 12वें स्थान में सबसे अधिक बली होते हैं, लेकिन पंचमेश और दशमेश होकर के शनिदेव के साथ मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव की इनका विराजमान होना आपके व्यापार की दिक्कतों को दूर करेगा। 7.5 का आपका समय चल रहा है। 7.5 का अब अंतिम चरण है जो कि इन 2.5 सालों में आपको भोगना है। तो शनिदेव को मनाकर ही इस अंतिम चरण को आप बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव से किसी भी तरीके से चंद्रदेव दृष्ट नहीं है, आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो आपको 7.5 से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्रदेव पर किसी भी तरह की शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है या फिर शनिदेव मार्गी हैं, तो भैया आपने देखा होगा कि आपके पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ होगा।
जो आपके अपने होंगे साथ छोड़ के चले गए होंगे, जिसे आप दिल से प्यार करते होंगे, पता चल गया होगा आपको कि वो आपसे कितना प्यार करता है। यही तो समझाने के लिए आते हैं शनिदेव कि भैया पहचानो कौन अपना है कौन पराया है, इसको पहचानो। तो मकर लगन मकर राशि वाले लोगों को इस चीज का अंदाजा हो गया होगा। मकर लगन में यदि बात करें, तृतीय स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जो कि अपनी ही राशि में विराजमान है। इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सूर्य से जो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत पैदा होगी, उस दिक्कत को गुरुदेव अपनी दृष्टि से, जहां पर कि उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी, दिक्कत को समाप्त कर देंगे। उसके बाद नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी और फिर 11वें भाव पर। माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी नासाज है, गला थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ी परेशानी है आवाज में, तो थोड़ा उसको संभाल लीजिएगा। तो नवम भाव पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इस खाने के, इस भाव के बृहस्पति देव पूरी तरीके से कारक होते हैं, और जब अपनी राशि के गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पिछले 5 सालों में तो शायद जैसे आप भूल ही गए थे कि आपको भाग्य ने कभी साथ दिया हो, लेकिन इस महीने आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भी आपके कहीं ना कहीं पक्ष में हैं। लगन में थे, दाम्पत्य में दिक्कत दे रहे थे, लेकिन अब दाम्पत्य की दिक्कत शनिदेव के कारण जो बनी हुई थी वह समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं केतु देव की। 10वें स्थान में केतु देव विराजमान है और चतुर्थ भाव में राहु देव। तो भैया घर का माहौल बिगड़ेगा, घर में अशांति आएगी, घर में मन नहीं लगेगा, किसी ना किसी वजह से घर में कलह का वातावरण पैदा हो सकता है। तो क्या करें? तो सबसे बढ़िया है कि भैरव बाबा की आराधना करें। कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, श्वान, जो गली में आवारा श्वान घूमते हैं, उनको ब्रेड खिलाइए, रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए। तो यह कहीं ना कहीं जो आपको राहु के कारण दिक्कत होगी उससे मुक्ति प्रदान करेंगे। राहु देवता को प्रसन्न करने के उपाय हमने अपने चैनल पर भी दिए हुए हैं, आप उन्हीं में से भी कोई उपाय अपना कर सकते हैं। बुध देवता की बात करते हैं तो बुध देवता आपके 6ठे स्थान के मालिक हैं और आपके नवम भाव के मालिक हैं, जो कि 12वें स्थान में बैठे हुए हैं फरवरी माह के गोचर के अनुसार। तो भैया यात्रा में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। रोग रिपु ऋण आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो यात्रा कई परेशानियों के बाद सफल सिद्ध होगी। देखिए, यात्रा में कठिनाई होना पूरी तरीके से गोचर में दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद, चूंकि नवम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है, आपको सफलता मिलनी तय कह ही सकते हैं। बुध देव को अपने पक्ष में कैसे करें, बुध देव की कृपा कैसे प्राप्त करें? तो जब भी व्यापारिक कार्य से आप यात्रा पर निकलें तो गणेश जी को 108 दूबड़ा घास अर्पित करके ही यात्रा पर निकलें, तो परेशानियां कम हो जाएंगी और सौभाग्य का साथ मिलेगा। गणेश भगवान का एक मंत्र है जो हमने कई वीडियो में बताया है, ओम ग्लौम गंगणपते नमः। एक दुर्वा
इस मंत्र को बोलने के बाद गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। यह जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाएं, मंदिर में जाने का वक्त नहीं तो घर पर तो सबके गणपति जी विराजमान होते हैं, उन्हीं गणपति जी को आपको दूबड़ा अर्पित करना है। दोबारा से फिर मंत्र बोलना है, ओम ग्लोम गणपते नमः, फिर दूसरा दूबड़ा अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से 108 दूबड़ा। दूबड़ा जब तोड़ें तो उसको घर पर ला करके पहले पानी से अच्छी तरह साफ कर लें और उसके बाद गंगा जल का छींटा मार दें। इससे राहु देवता का जो भी कष्ट होना है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब बहुत से लोग हमें वीडियो पर अपनी कुंडली भेज देते हैं और बोलते हैं कि हमारी राशि बताइए, हमारा लगन बताइए, हमें ये समस्या है बताइए। तो भैया वह सब चीज़ें कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही बताई जा सकती हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं विकास जी, आप इनसे बात कीजिएगा, अपॉइंटमेंट दीजिएगा, उसके बाद आपकी हमसे बात हो सकेगी। हम पूरा प्रयास करते हैं कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर दें। अब मकर लगन और मकर राशि वाले ऐसा क्या कार्य करें जिससे कि आपके सारे संकट दूर हो जाएं? तो बस एक उपाय, शनिवार को और मंगलवार को किसी ऐसी स्थान पर चले जाएं जहां पर कि हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो और हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ तेज स्वर में पढ़ के सुनाएं, लय के अनुसार। लय से जब आप सुंदरकांड को पढ़ेंगे तो लगभग आपको 1.25 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। इस बात को आप तय मान लीजिए। हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं तो और अच्छी बात है, और जो उपाय गोचर के अनुसार बताए उनको करेंगे तो आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।